बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना अनाज का गोदाम था। वहां ढेर सारा गेहूं, चावल और दूसरी खाने की चीजें भरी रहती थीं। इस गोदाम में एक नटखट और चतुर चूहा रहता था। नाम था चिंकी। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह चलता था। गांव में ही एक दूसरी जीव रहती थी, बिल्ली जिप्पो। जिप्पो कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। वह गांव की सबसे चालाक और धूर्त बिल्ली मानी जाती थी। उसने बहुत सारे चूहे पकड़े थे और अब उसका नया निशाना था चिंकी। एक दिन जिप्पो गोदाम में आई। उसके पंजों की आहट बहुत धीमी थी, लेकिन चिंकी का कान बहुत तेज था। जैसे ही जिप्पो ने छलांग लगाई, चिंकी पहले ही एक छोटी सुरंग में घुस चुका था। जिप्पो गुर्राई, तू तो बड़ा तेज निकला, लेकिन बच नहीं पाएगा। चिंकी हंसा, भागने से नहीं, सोचने से बचा जाता है जिप्पो बहन। उस दिन से जिप्पो और चिंकी के बीच एक खेल शुरू हो गया, शिकार और बचाव का। जिप्पो हर दिन नए नए जाल लगाती, कभी पनीर के पास छुप जाती, कभी झूठा दूध छोड़ देती, कभी चिंकी की गुफा के पास इंतजार करती, लेकिन चिंकी हर बार उसकी चालों को समझ लेता। एक दिन चिंकी ने अपनी दीवार में एक नकली सुरंग बना दी। जिप्पो ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, उसका सिर जोर से दीवार से टकराया। धप, चिंकी बोला, दीवारों से नहीं, सोच से रास्ता ढूंढो। अब जिप्पो गुस्से में तमतमा उठी। उसने सोचा, अब तो इसे पकड़कर ही दम लूंगी। अगली सुबह चिंकी ने देखा कि जिप्पो गोदाम के कोने में पड़ी कराह रही है। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीमे धीमे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। चिंकी चौंकते हुए, अरे क्या हुआ जिप्पो बहन? जिप्पो कमजोर आवाज में, मैं बहुत बीमार हूं। शायद अब आखिरी दिन है मेरे जीवन के। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। चिंकी को थोड़ी दया आई, लेकिन तभी उसने देखा जिप्पो की आंखें आधी खुली थीं और उसकी पूंछ हिल रही थी। चिंकी मुस्कुराया, बिल्ली बीमार हो या नाटक कर रही हो, तुम्हारी आंखें तुम्हारी चालाकी बता देती हैं। तभी जिप्पो ने छलांग मारी, लेकिन चिंकी ने पहले ही सामने रखी मिर्ची का पाउडर उसकी ओर उड़ा दिया। आछी! जिप्पो छींकते छींकते वहां से भाग गई। उस दिन के बाद जिप्पो ने हार मान ली। वो चिंकी के पास आई और बोली, तू छोटा है, लेकिन तेरी अक्ल बहुत बड़ी है। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चिंकी ने कहा, अगर भूख लगी हो तो गोदाम के पीछे इंसान जो खाना फेंकते हैं वहां से ले लिया करो। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। जिप्पो ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। अब चिंकी गोदाम का राजा बन गया। बाकी सारे चूहे उसकी बातें मानते थे। उसने अपने छोटे से घर में एक बोर्ड भी लगाया, चालाक बनो पर चालों में मत फांसो। वहीं जिप्पो अब गांव के कचरे से खाना खाती और बच्चों को सुनाती। अगर किसी दिन तुम्हें चिंकी जैसा चूहा मिले तो समझ लो, चालाकी से नहीं, समझदारी से काम लेना।